दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन रेलवे स्टेशन पर भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने ट्रेन के ड्राइवर और बच्चों से की बात। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में 3250 करोड़ की परियोजना का किया उद्घाटन। बोले, टीएमसी घुसपैठियों को वोटर बना रही, इन्हें बसाकर गरीबों का हक छीना जा रहा, भाजपा इन्हें देश से निकालेगी। 1 अप्रैल से देश के सभी टोल प्लाजा हो जाएंगे केसलेस। नए नियमों के लागू होने के बाद वाहन चालकों को टोल टैक्स चुकाने के लिए सिर्फ फास्टैग या यूपीआई पेमेंट का ही इस्तेमाल करना होगा। अभी 25 टोल पर ट्रायल शुरू। इस कदम का मुख्य उद्देश्य टोल नाकों पर लगने वाली लंबी लाइनों को खत्म करना और सफर को बाधा रहित बनाना है। फ्रांस की कंपनी डसोल में 114 राफेल जेट खरीदेगा। भारत मेक इन इंडिया के तहत बनेगी। रक्षा मंत्रालय की कमेटी से मिली मंजूरी। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच फरवरी में प्रस्तावित बैठक के दौरान फाइनल होगी डील। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इंदौर में दूषित पानी पीने से बीमार हुए मरीजों और मृतकों के परिजन से की मुलाकात। प्रभावित परिवारों को 1.5 लाख के चेक दिए। बोले, यही अर्बन मॉडल, ये कैसे स्मार्ट सिटी है जिसमें पीने का पानी ही नहीं, इस लापरवाही का कोई तो जिम्मेदार होगा। ऑनलाइन गेमिंग पर सरकार का बड़ा वार। 242 अवैध सट्टेबाजी और जुआ वेबसाइटों के लिंक किए ब्लॉक। अब तक 7800 से ज्यादा वेबसाइट बंद। ई स्पोर्ट्स को मिलेगा बढ़ावा। एक इशारा और दुश्मनों का सफाया। अब राजस्थान से कश्मीर तक एआई से निगरानी करेगी भारतीय सेना। बम पहचाने व उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलने में माहिर 4 पैरों वाले आधुनिक रोबोटिक डॉग। आधुनिक युद्ध तकनीकों का प्रयोग। 26 जनवरी को भारत के 77वें गणतंत्र दिवस पर इस बार मुख्य परेड की थीम होगी वंदे मातरम। परेड में निकलेगी 30 झांकियां। सेना की नई भैरव बटालियन भी होगी शामिल। वहीं गणतंत्र दिवस से पहले आतंकियों के निशाने पर दिल्ली। इंटेलिजेंस सूत्रों का दावा, पंजाब के गैंगस्टर खालिस्तानी बांग्लादेशी आतंकी संगठनों के लिए काम कर रहे। भारत ने चाबाद पोर्ट से अपना कंट्रोल छोड़ दिया। कांग्रेस ने लगाया बड़ा आरोप। कहा, पीएम मोदी ने ट्रंप के सामने एक बार फिर सरेंडर कर दिया। दबाव में आकर 1100 करोड़ बर्बाद किए। वहीं विदेश मंत्रालय ने आरोप को किया खारिज। महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी का वोट। अब बीजेपी में हुआ शिफ्ट। ठाकरे बंधु मुंबई तक सिमटे पहली बार। भाजपा का होगा मेयर। वहीं शिवसेना यूबीटी नेता संजय रावत बोले, शिंदे जयचंद नहीं बनते तो मुंबई में कभी बीजेपी का मेयर नहीं बनता। गूगल को टक्कर देने के लिए ओपन एआई ने लॉन्च किया नया एआई पावर टूल चैट जीपीटी ट्रांसलेट। इससे आप बिना लॉगिन और सब्सक्रिप्शन चार्ज दिए 50 से ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट कर सकेंगे। मुहावरे भी समझाएगा। कश्मीर से हिमाचल तक ऊंचाई वाले इलाकों में हुई बर्फबारी। यूपी के 53 शहरों में छाया घना कोहरा। 4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। 100 से ज्यादा ट्रेनें ले। राजस्थान के अलवर में फसलों पर ओस जमी। इंटरनेशनल ट्रेड किसी दबाव में नहीं होगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले, कोई देश टैरिफ लगाता रहे लेकिन भारत आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलेगा। साथ ही स्वदेशी सामान के इस्तेमाल करने की अपील करते हुए कहा, जहां तक हो सके देश में बना हुआ सामान ही खरीदे। बिहार के मोतिहारी के केतवलिया स्थित विराट रामायण मंदिर में स्थापित हुआ दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग। वाराणसी अयोध्या के पंडितों ने की पूजा। 8 पवित्र नदियों के जल से किया अभिषेक। कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार भी हुए शामिल। अमेरिका पाकिस्तान सैन्य अभ्यास पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बोला हमला। का विश्व गुरु वाली कूटनीति को लगा झटका। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर के प्रशंसक ट्रंप। यूपी में कोहरे से बिगड़े हालत। मेरठ, फतेहपुर, बाराबंकी समेत 12 जिलों में 40 से ज्यादा गाड़ियां टकराई। हादसे में 1.5 साल की बच्ची समेत 5 लोगों की मौत और 50 से ज्यादा घायल। 9 शहरों में स्कूल बंद। ईरान में तेजी से बदलते हालत के बीच फंसे कई भारतीय नागरिक सुरक्षित दिल्ली लौटे। एयरपोर्ट पर फूट रोए। बोले, मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, वहां इंटरनेट नहीं, हालात बदतर। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग कर डेटा चोरी और सांप्रदायिक राजनीति करने का लगाया आरोप। बोले, प्रोफेशनल पॉलिटिक्स करती है बीजेपी। हराने के लिए अन्य दलों को बहुत कुछ सीखने की जरूरत। प्रयागराज माघ मेले में आज मौनी अमावस्या पर होगा सबसे बड़ा स्नान। 3 करोड़ श्रद्धालु लगाएंगे डुबकी। किन्नर अखाड़े में 7 साध्वी बनी महामंडलेश्वर। वहीं सतुबा बाबा ने मेले में नई मर्सिडीज बेंज में बैठकर बनाया वीडियो। बोले, जलने वालों पर घी डालूंगा। यूपी में मतदाता सूची में दर्ज पते ठीक कराएं सभी ईआरओ। चुनाव आयोग ने दिए निर्देश। कहा, जिससे न केवल मतदाता पर्ची बांटने के लिए वोटरों को ढूंढने में आसानी होगी बल्कि असंबंधित लोगों के मकान नंबर एक समान आने की समस्या से भी कुछ हद तक निजात मिलेगी।
बंगाल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बंगाली भाषा में एक नया नारा दिया, पलटानो दरकार चाहे बीजेपी सरकार। इस नारे के जरिए उन्होंने साफ संकेत दिया है कि अब राज्य में बदलाव का समय आ गया है और जनता को तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की सरकार हटाकर बीजेपी को मौका देना चाहिए। हरियाणा में महिलाओं को अब 2100 रुपए के बजाय 1100 रुपए मिलेंगे। लाडू लक्ष्मी योजना में बदलाव, सीएम सैनी बोले 1000 रुपए की आरडी एफडी कराएगी सरकार। घी कारोबारी के घर मिला 5 करोड़ का सोना, 35 लाख नगद। मालानी डेयरी समूह पर आयकर विभाग की कार्रवाई, मकान सहित 5 ठिकानों पर रेड। कम से कम 1 करोड़ लोगों की जान बचाई, पाक पीएम शहबाज शरीफ का नाम लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर लिया भारत पाकिस्तान सीज फायर का क्रेडिट। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के मुखपत्र सामना ने बीएमसी और महाराष्ट्र की 29 नगर पालिकाओं के चुनाव नतीजों पर उठाए सवाल, लिखा अब किसी भी चुनाव का कोई मतलब नहीं रह गया। मणिकर्णिका घाट पर सियासी बवाल के बीच वाराणसी पहुंचे सीएम योगी विश्वनाथ और काल भैरव की पूजा आराधना की। बोले काशी को बदनाम करने की साजिश, झूठी तस्वीरों से गुमराह किया, इसलिए मुझे आना पड़ा। अगर हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश होगी तो जनता से इन्हें तमाचा मिलेगा। महाराष्ट्र में एआईएमआईएम में टूट वाले सवाल पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बोले नगर निगम में गठबंधन करना है या नहीं ये फैसला पार्टी करेगी। महाराष्ट्र 29 नगर निगमों में 17 पर अकेले बीजेपी का कब्जा। शिंदे ने पार्षदों को होटल बुलाया, सीएम की मीटिंग में भी नहीं गए। अजित पवार भी हार से नाराज। काशी की विरासत ध्वस्त कर रहे मोदी योगी। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बोले 3 अक्षय वट वृक्षों में एक को काट डाला, कॉरिडोर के नाम पर मॉल बनाया। बंगाल बांटकर चुनाव नहीं जीत सकती टीएमसी, बीजेपी बोली 10,000 में बांग्लादेशियों रोहिंग्याओं को नागरिकता दे रही ममता बनर्जी, इसलिए ईडी छापे से घबरा गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हवा हुई जहरीली, एक्यूआई गंभीर होने पर ग्रेड 3 की पाबंदियां लागू, सड़क बनाने पर लगी रोक, ड्रेनेज लाइन के लिए ड्रिलिंग और तोड़फोड़ नहीं कर सकेंगे, राख सीमेंट की लोडिंग अनलोडिंग भी बैन। दीप ने महाकाल के दर्शन किए, भस्म आरती में शामिल हुए, तिलक लगाकर नंदी ओल में जाप करते नजर आए। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर ईडी का एक्शन, 140 करोड़ की संपत्ति अटैच की, चेयरमैन के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल। कांग्रेस से भाजपा में गए राजस्थान के पूर्व मंत्री महेंद्रजीत मालविया समेत 6 नेताओं की योगी घर वापसी, देर रात मिली मंजूरी, दिन में अनुशासन समिति की बैठक और रात में पार्टी में वापसी का लेटर जारी। एमपी में कांग्रेस एमएलए फूल सिंह का विवादित बयान, दुष्कर्म को धर्म ग्रंथ से जोड़ा, कहा खूबसूरत लड़की दिखे तो हो सकता है रेप। उज्जैन के प्रसिद्ध महाकाल मंदिर की शरण में पहुंचे विराट कोहली और कुलदीप यादव, भस्म आरती में हुए शामिल, तिलक लगाकर नंदी ओल में जाप करते नजर आए खिलाड़ी। मंदिर समिति ने दोनों खिलाड़ियों का किया सम्मान। राजस्थान में हजारों नेताओं के चुनाव लड़ने पर बैन का खतरा, पिछले पंचायत चुनाव में खर्चे का ब्यौरा नहीं देने वाले पंच सरपंच नहीं लड़ सकेंगे इलेक्शन, 3 साल तक के लिए लगेगी रोक। बिहार के वैशाली बेगूसराय में छाया कोहरा, भागलपुर रहा सबसे ठंडा, 10 जिलों का 8 डिग्री से नीचे आया टेम्परेचर, 23 जनवरी के बाद फिर बढ़ेगी कनकनी। हिमाचल में न्यूजीलैंड के सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का विरोध, 19 जनवरी को सचिवालय घेरेंगे किसान बागवान, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार लैंड लीज को जमीन देने की मांग। हिमाचल में आईपीएस एसोसिएशन ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से की शिकायत, वहीं अफसरशाही पर भड़के पूर्व डीआईजी विनोद धवन, बोले आईएएस आईपीएस की प्रतिक्रिया संवैधानिक अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला। बॉलीवुड सिंगर बी प्राक को लॉरेंस गैंग से मिली जान से मारने की धमकी, 10 करोड़ फिरौती मांगी, वॉइस मैसेज में कहा फेक मत समझना, मिट्टी में मिला देंगे। परेशान करने वाले भोज को छोड़कर आगे बढ़िए, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में मोटिवेशन स्पीकर गौर गोपाल दास बोले मौत तो बेवजह बदनाम है, असली तकलीफ तो जिंदगी से होती है। यूपी में फ्रेश नोटों का भोकाल, कानपुर में 1 रुपए के 100 नोट 2700 रुपए में मिल रहे, दुकानदार बोला बैंक में आपको नए नोट की गड्डी नहीं मिलेगी, हम ज्यादा पैसा देकर ब्लैक में खरीदते हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद में तनाव के बाद 30 लोग गिरफ्तार, प्रदर्शनकारियों ने रेलवे गेट तोड़ा और हाईवे जाम किया। बिहार में प्रवासी मजदूर पर हमले के बाद हंगामा। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री रहे नवाब लियाकत अली खान की हरियाणा में प्रॉपर्टी पर आया ट्विस्ट, सरकार ने हाईकोर्ट में कहा इस जमीन की कस्टोडियन केंद्र नहीं, 4000 करोड़ कीमत। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में ऑर्केस्ट्रा में अश्लील डांस मामले में एसडीएम तुलसीदास सस्पेंड, डांसर्स ने दिखाए थे प्राइवेट पार्ट्स, कमिश्नर बोले अश्लीलता को बढ़ावा दिया। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को नई तकनीक नहीं सीखने का अफसोस, नए ब्लॉग में लिखा सीखने लगूं तब तक वक्त निकल जाता है, काश पहले सीख लेता।
महाकुंभ से वायरल हुई हर्षा रिजारिया ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट पर जताई नाराजगी। यूट्यूबर से कहा, ये सब पोस्ट करने वाले मौनी अमावस्या के बाद कोर्ट में नजर आएंगे। मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया मगर इस बार नहीं करूंगी। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल इंदौर में 3 लाख का वाटर प्यूरिफायर साथ लाए। यहां गंदे पानी से अब तक 24 मौतें, बीसीसीआई ने सेफ भी भेजा। हिमाचल की ऊंची चोटियों पर स्नोफॉल, 4 जिलों में चलेगी शीतलहर। अगले 6 दिन बारिश बर्फबारी का अलर्ट, 13 जगह 3 डिग्री से कम तापमान। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को किया ढेर। मौके से 2 सवूर हथियार बरामद। 3 जनवरी को मारे गए थे 16 नक्सली। जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के ट्रामा आईसीयू में वार्ड में भरा पानी, खतरे में मरीजों की जान। 7 महीने पहले ही बना था नया वार्ड, नहीं सुधरी व्यवस्थाएं, कारण से जा सकती है कई जान। अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने कोर्ट में जमा कराया मोबाइल। अंकिता हत्याकांड में वीआईपी के नाम का इंतजार, सीबीआई जांच पर टिकी निगाहें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर दूसरे देशों को दी धमकी। कहा, कब्जे से रोका तो टैरिफ लगाऊंगा, हम नाटो से भी बात कर रहे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कारोबारी से जमीन के नाम पर 11 करोड़ 51 लाख की हुई ठगी। मामले में हाईटेक एब्रेसिव कंपनी के डायरेक्टर, प्रमोटर और शेयर होल्डर गिरफ्तार, 9 आरोपी फरार। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। इस बार बजट के दिन रविवार को भी खुलेगा शेयर बाजार। 1 फरवरी को सामान्य दिनों की तरह ट्रेडिंग होगी। 9 साल बाद बनेगा वर्किंग संडे। इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में रही तेजी। सोना 4,471 रुपए महंगा होकर 1.41 लाख प्रति 10 ग्राम हुआ। वहीं चांदी भी 39,000 रुपए बढ़कर 2.82 लाख प्रति किलो पर पहुंच गई। अब यूपीआई से निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा। अप्रैल तक लॉन्च होगा नया सिस्टम। इस सुविधा के शुरू होने से क्लेम सेटलमेंट की लंबी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी और मेंबर्स को तुरंत फंड मिल सकेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मुनाफा 1% बढ़कर 18,645 करोड़ हुआ। तीसरी तिमाही में कमाई 2.74 लाख करोड़ रही। कंपनी का रेवेन्यू 10% बढ़ा। एप्पल की भारत में बड़ी मुश्किल। अमेरिकी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी को लग सकता है 3 लाख करोड़ का जुर्माना। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने दी लास्ट वार्निंग। टोल प्लाजा पर अब नहीं चलेगा केस। 1 अप्रैल से लागू हो रहा नया नियम। टोल टैक्स सिर्फ फास्टैग या यूपीआई के जरिए ही लिया जाएगा। दुनिया भर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स 4 घंटे डाउन रहा। ऐप और वेब दोनों यूजर्स एक्सेस नहीं कर पा रहे थे अकाउंट। 4 दिन में दूसरी बार सर्विस ठप हुई। विप्रो को 3,119 करोड़ का हुआ मुनाफा। सालाना 7% गिरा। तीसरी तिमाही में रेवेन्यू 5.5% बढ़कर 23,556 करोड़ पहुंचा। 6 का डिविडेंड देगी कंपनी। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। एमपी में कड़ाके की सर्दी, आज कोल्ड वेव का अलर्ट। बर्फीली हवा से बड़ी ठिठुरन, 4.8 डिग्री पहुंचा पारा। वहीं उत्तरकाशी में नदी, चमोली में झरने जमे, पहाड़ों में बारिश बर्फबारी की संभावना। राजस्थान में बारिश का अलर्ट, बर्फ जमी और तापमान गिरा। अलवर फतेहपुर रहे सबसे ज्यादा ठंडे। आज से आएगा मौसम में बदलाव। छत्तीसगढ़ में सर्द हवाओं से बड़ी ठिठुरन, 5 शहरों में 10 डिग्री से नीचे आया पारा। मैदानी इलाकों में रायपुर रहा सबसे ठंडा। 14 जिलों में चलेगी शीतलहर। झारखंड के 6 जिलों में शीतलहर का अलर्ट। आज से तापमान 3 से 5 डिग्री तक होगी बढ़ोतरी। फरवरी में मिलेगी ठंड से राहत। हरियाणा में छाया घना कोहरा, बस समेत 5 वाहन टकराए। 1 महिला की टांगे कटी। आज से बदलेगा मौसम, बूंदाबांदी के आसार। पंजाब में धुंध का ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल में हुआ स्नोफॉल, 0.9 डिग्री पहुंचा तापमान। प्रदेश में आज से बारिश की संभावना। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत बांग्लादेश के कप्तानों ने नहीं मिलाए हाथ। वैभव सूर्यवंशी ने लगाए हाफ सेंचुरी। यूथ वनडे में विराट कोहली को पीछे छोड़ा। भारत न्यूजीलैंड वनडे मैच से पहले टिकट का खेल। इंदौर में आधा पैसा लेकर गायब हो रहे ठग। इन्वेस्टिगेशन की पड़ताल में खुला पूरा पैटर्न। श्रेयस अय्यर की 25 महीने बाद T20 टीम में हुई वापसी। न्यूजीलैंड के खिलाफ तिलक वर्मा की जगह खेलेंगे। सुंदर की जगह बिश्नोई हुए शामिल। WPL में आरसीबी की लगातार तीसरी जीत। गुजरात में 32 रन से हराया। राधा यादव ने 66 रन बनाए। श्रियंका पाटिल को मिले 5 विकेट। रविंद्र जडेजा के शतक से जीता सौराष्ट्र। चौथी बार विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचा। पंजाब को 9 विकेट से हराया। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। स्त्री 2 में तमन्ना भाटिया की आइटम नंबर आज की रात ने बनाया रिकॉर्ड। यूट्यूब पर गाने के 100 करोड़ व्यूज मिले। उपलब्धि पर एक्ट्रेस ने जताया आभार।
संदीप रेड्डी वांगा के स्प्रिट की रिलीज डेट आई सामने। प्रभास दृप्ति डिम्बरी स्टारर फिल्म 5 मार्च 2027 को 8 भाषाओं में होगी रिलीज। और रोमियो का पहला गाना हुआ रिलीज, हम तो तेरे ही लिए थे में शायद तृप्ति की शानदार केमिस्ट्री दिखी, अरिजीत सिंह की आवाज का चला जादू। तू कैसा बाप है बेटे यशवर्धन की कोई मदद न करने पर सुनीता आहूजा ने गोविंदा पर कसा तंज, बोली मैं कभी माफ नहीं करूंगी। पति सिद्धार्थ मल्होत्रा के बर्थडे पर कियारा बनी सिंगर, इंस्टाग्राम पर लिखा तुम आज भी मेरे क्रश हो, अब हमारी बेटी भी तुम पर फिदा। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज की शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। मध्य प्रदेश में 1120 पदों पर निकली भर्ती। यूपी आंगनबाड़ी में 202 वैकेंसी। नाबार्ड में 162 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। नीट में 40 नंबर वाले भी बनेंगे स्पेशलिस्ट। डॉक्टर NBEMS ने कट ऑफ घटाकर 0 परसेंटाइल किया, खाली सीटों के चलते लिया फैसला। मध्य प्रदेश बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा 2026 के एडमिट कार्ड किए जारी, छात्र आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने RPSC के पक्ष को सही माना, कहा वेटिंग लिस्ट के आधार पर नियुक्ति का अधिकार नहीं, हाईकोर्ट के आदेश को रद्द किया। बिहार बोर्ड 12वीं कक्षा की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, 1 फरवरी से शुरू होगा परीक्षा का आयोजन। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा होगा, मन खुशी और उत्साह से ओतप्रोत रहेगा। आप किसी नया कार्य आरंभ कर सकते हैं। व्यापार के क्षेत्र में नए अवसर उभरेंगे जिससे स्थिति मजबूत बनेगी और मान सम्मान में वृद्धि होगी। मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन बेहद शुभ रहेगा। जो भी योजना बनाएंगे उनके पूरे होने की संभावना अधिक होगी। धार्मिक यात्रा का तीर्थाटन जैसी गतिविधियों के लिए आज का दिन उपयुक्त रहेगा। व्यवसायिक क्षेत्र में लाभ के संकेत बनेंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन साधारण रहेगा। व्यापार व्यवसाय में अधिक बड़ा निवेश करने से परहेज करें। आर्थिक स्थिति में हल्की गिरावट होने की आशंका है। वाणी में संयम बनाए रखें और किसी भी वाद विवाद से बचें। कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। आप जो विचार करें वे पूरे हो सकते हैं। वाहन आदि के प्रयोग में सावधानी बरतें। व्यवसाय के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिल सकती है और किसी बड़े साझेदारी के अवसर भी बन सकते हैं। और हाँ दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। सही जवाब देने वाले आगे की न्यूज के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।